रेकी होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो देखिए, रेकी है एक ऐसी ऊर्जा, जैसे आप हैं एक ऊर्जा है, मैं हूँ एक ऊर्जा है, यहाँ रखिए, और वस्तु एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आप जोड़ के इस ऊर्जा के साथ अपनी ही ऊर्जा को जान के अगर कार्य करेंगे तो आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। रेकी से जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को चार्ज करोगे, मैंने अभी बताती हूँ आपको, हमारी बॉडी में बेसिकली होते हैं 41 चक्रास, लेकिन जो हमारे मेन होते हैं वो होते हैं हमारे 7 चक्रास। ये 7 चक्रास अगर आप डेली अपनी लाइफ में हील करते हो ना, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही स्मूथ चलने लगेगी। आपकी लाइफ में जितने ब्रेकअप्स होते हैं, सब ब्रेकअप्स आपके हार्ट चक्रास पे जाते हैं। आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो भी आपका हार्ट चक्र बताता है। एक जगह मेंशन था कि रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या ये सच है या सिर्फ एक अफ़वाह? इमेजिन करिए आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। काम का प्रेशर, डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और बहुत कुछ। इनकी वजह से आपका दिन बस बीतता नहीं, निकल जाता है और आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या-क्या किया। और आप इस मेंटल स्ट्रेस को अपनी लाइफ में कैसे एनरोल कर लेते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं वर्किंग है या घर में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर ले लेते हैं और जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे, हमारी बॉडी पे उसका असर आ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेकी की। ये रेकी हमने बहुत बार सुना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, बट ये होता क्या है, कैसे काम करता है और बिना मेडिकेशंस या बिना ज़्यादा काम किए या बिना कोई ऐसी परफेक्ट रिचुअल करे हम कैसे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को हील कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट रेखा अग्रवाल जी से कि ये रेकी होता क्या है और इसका मैजिक क्या है। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे ज्योति जी, मैं अच्छी हूँ। और आप बताइए, आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई? बहुत अच्छी हुई और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए है। चाहे वो घर में रहते हैं तो उनको ये स्ट्रेस होता है कि भाई सुबह सुबह बहुत सारा काम आ जाता है, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो बेसिकली हम घर का काम भी करते हैं और प्लस हमें रहता भी है कि ऑफिस में क्या डेडलाइंस हैं, क्या मीटिंग्स हैं, उनको कैसे अरेंज करना है। एंड इवन अगर हम बात करें स्कूल के बच्चों की, तो उनको भी स्ट्रेस रहता है कि अरे आज तो टेस्ट है, तो क्या स्ट्रेस रहेगा। तो मैम, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये रेकी होता क्या है और ये कैसे काम करता है। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत अच्छा आज का टॉपिक है। एनर्जी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक है उससे के बारे में बात करने से पहले मैं जो इसके संस्थापक हैं और जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई, एक बार मैं उनको कॉल करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ भी करने से पहले अगर हम अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं तो वो कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले रेकी के संस्थापक डॉक्टर मक्काऊ का धन्यवाद करती हूँ, मेरे गुरु भाई गजानन भैया, जिनके माध्यम से मुझे रेकी सीखने को मिला। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके शायद आपको ये जो बता पा रही हूँ, ये जो मुझे ऊर्जा मिली है, वो भी उन्हीं का ही श्रेय है कि जो मैं आपको आज रेकी के बारे में कहने और बताने आ रही हूँ। और उन्होंने सिर्फ मैं कहती हूँ, लोग रेकी सिखाते हैं, वो रेकी के लोग चैनल बनाते हैं, वो रेकी के साधक बनाते हैं। तो मैं अच्छा। उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो लोगों में रेकी की ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं और आज के यूथ को वो ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को फ्री होके, फ्री स्ट्रेस फ्री होके जियो और लाइफ को एंजॉय करो। तो धन्यवाद गुरु भाई गजानन भैया, आप आइए और इसको साधक को सिद्ध बनाइएगा। तो अब बात करते हैं हम रेकी की। रेकी, जैसे आपने पूछा क्या है, रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको हम ईश्वर से प्राप्त करके और अपनी ही ऊर्जा को बढ़ा के अपने डेली के लाइफ रूटीन को हम और बेटर बना सकते हैं। देखिए, आज से अगर हम पहले 10 साल की लाइफ देखेंगे तो पहले की लाइफ ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस जब भी था, लेकिन उस टाइम पे लोग एक शेड्यूल के हिसाब से फिर भी इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे कि जैसे आजकल। छोटी से एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने बच्चों का। पहले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का फोकस वहाँ तक था और वो खेल रहे हैं। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब उठेंगे, हम पेरेंट्स इतना स्ट्रेस लेते हैं सिर्फ किस लिए कि वो क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
तो वो स्ट्रेस अननेसेसरी हमने खुद लिया है। लाइफ 10 साल पहले और आज में बहुत चेंज हो गई है। एग्जैक्टली बहुत भागा दौड़ी की जिंदगी हो गई है। इवन हम लोग बस एक टाइम फ्रेम के को अकॉर्डिंग चल काम रहे करते हैं। हैं। हम अपनी लाइफ आज के टाइम में 10 साल पहले देखें और उससे पहले देखें तो लोग लाइफ को जी रहे थे। आज के लोग लाइफ में सिर्फ भाग रहे हैं। पहले लोग समय के हिसाब से चलते थे, आज समय लोगों को चला रहा है। एग्जैक्टली। तो इसी में अगर आज हम इसी पे अब बात करेंगे कि समय हमें ना चलाए, हम समय के साथ चले, तो उसके लिए रेकी बहुत बहुत ही एक अच्छा विषय है, जिसको अगर आज का यूथ भी जाने कि कैसे हम इस चीज़ को अपना के अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं और लाइफ को एंजॉय करें। तो देखिए, रेकी है एक ऐसी ऊर्जा, जैसे आप हैं एक ऊर्जा है, मैं हूँ एक ऊर्जा है, यहाँ रखिए, और वस्तु एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आप जोड़ के इस ऊर्जा के साथ अपनी ही ऊर्जा को जान के अगर कार्य करेंगे, तो आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, स्ट्रेस में ना होंगे। क्यों आप करते हैं? आप जब काम सुबह उठते हैं, आप सच्चे सबसे पहले बताओ, क्या आप अपना शेड्यूल बनाते हैं? नहीं। नहीं बनाते। नहीं, ये आपके साथ नहीं। आजकल बच्चे हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एग्जाम है। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका कोई शेड्यूल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, बस उन्हें पता है उनका एग्जाम है, उन्हें पढ़ना है। रेकी हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे अपने टास्क को बनाना है, कैसे हमें आगे लाइफ में बढ़ना है, और कैसे अपनी ऊर्जाओं से जुड़ के अपनी चीज़ों को, जो बड़े बड़े हम कॉम्पिटिशन्स कहते हैं आज मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, ये जॉब लेनी, ये सब अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आप रेकी की एनर्जीज को कॉल करके आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इवन आप कोई एग्ज़ाम्स, मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप चाहते हैं 100%, अगर आप रेकी से जुड़ के उसकी एनर्जीज को कॉल करके करते हैं, तो आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाओगे। अच्छा। इतनी पावरफुल एनर्जी है रेकी। ओके, तो ये काम कैसे करती है और हमारे मेंटल पीस और कह लीजिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी को ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है? आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया ज्योति, कि मेंटल पीस पे कैसे काम करती है। देखिए, रेकी क्या है? एक ऊर्जा। हमारे आसपास हमारे पास 7 एनर्जी चक्रास होते हैं, ठीक है? हमारे मेन जो बॉडी के चक्रास है वो 7 है। वैसे हमारी बॉडी में 41 चक्रास होते हैं जो काम करते हैं। हाँ, लेकिन जो 7 है वो मेन है। अगर हम इन 7 चक्रास को जान के और इन पे अगर वर्क करें, इवन 5 मिनट भी डेली अगर हम इस पे काम करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहा कि मेंटल स्ट्रेस है किससे जुड़ा हुआ? बेसिकली हमारे थर्ड आई से जुड़ा हुआ होता है ये। ठीक है? अगर आप 2 मिनट भी अपनी थर्ड आई पे फोकस करके, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, थर्ड आई पे फोकस करो, आप देखोगे आप पूरा दिन रिलैक्स फील करोगे। अच्छा। हाँ, इसी में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब आपको वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, आपको सबसे पहले आपका डिस्टर्ब क्या होगी? आपकी स्टमक। आप देखना, कभी भी किसी को कोई ओवर प्रेशर होता है, सबसे पहले डिस्टर्ब होती है उसकी स्टमक। हाँ, तो उसमें क्या आया कि हमारा सोलर प्लेक्सिस, हमारे चक्रास में आता है एक सोलर प्लेक्सिस, ठीक है? वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखो, नॉर्मल लाइफ में हम देखेंगे, अगर हमारा स्टमक डिस्टर्ब है ना, हम कुछ भी करें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। एग्जैक्टली। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी बॉडी पे डिपेंड करती हैं, आपके चक्रास पे डिपेंड करती हैं, और रेकी जो काम करती है वो इसी चीज़ पे काम करती है। रेकी बेसिकली क्या है? एक ऊर्जा है। जैसे आज मैं आपको एक लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप अपने हाथ को रब करो, टाइट रब करो, जब तक इसमें वार्म फील ना हो। अब देखो, कुछ फील हुआ? अब अपने हाथ को ओपन करो, वो बनाओ, और अब उसको धीरे धीरे आप अपनी तरफ लेके आओ, और देखो स्लो मूवमेंट में आपको एक एनर्जी फील होगी, आपको एक स्प्रिंग जैसी एनर्जी फील होगी अपने हाथों के बीच में। जहाँ पे फील होए वहाँ पे रोकना अपने हैंड्स को। अभी नहीं हुई है आपको? और क्लोज। अब थोड़ा फील होना शुरू हुआ है आपको। यस, इट इज़ अ एनर्जी, ये एक एनर्जी है। तो आप देखो, मैंने एक लाइफ में आपको एग्जांपल दिया कि आपने ऐसे किया और आपको एक एनर्जी फील हुई। ये जो एनर्जी है ये रेकी है। ओके। अब आप इसको अब इस जो एनर्जी आपको फील हुई है, आप अपनी बॉडी पे इसको यूज़ करके ही अपने हर काम कर सकते हो। तो इससे आप अपनी हर प्रॉब्लम को, हर इश्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। ये रेकी। अब आप कोई कहे कि रेकी करके मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप बताओ आपको अपनी ही एनर्जी को यूज़ करके कैसे प्रॉब्लम हो गई? तो लेकिन जब हमने देखा या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जैसे रेकी वायरल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था,
तो वो बेसिकली कहते हैं कि जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको कनेक्ट करके सामने वाले को, या जो हम खुद हैं, वो अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल है, मैंने आपको क्या कहा, रेकी क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ठीक है? हम क्या है? हम कहीं और की ऊर्जा हैं, हम भी तो यूनिवर्स की एनर्जी हैं। तो आप बेसिकली क्या है, यूनिवर्स से अपनी अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना क्यों बताया मैंने? क्यों? क्योंकि अब जब हम इस अर्थ पे आ गए तो हम और एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब अगर हम किसी को हील कर रहे हैं, आज मैं अगर किसी की हीलिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे खुद से कनेक्ट होना है। रेकी है क्या? रेकी है आपको खुद से कनेक्टिविटी बिठाना। जब आप खुद से बिठाओगे, अपने गुरु का ध्यान करो, ईश्वर का, आप जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, सिर्फ उसका ध्यान करके और अपने से ऊर्जा को कनेक्ट करो, तो देखो आपके अंदर एनर्जी फ्लो कितना बढ़ जाता है। ओके। अब हम कहते हैं कि किसी को कोई बीमारी ऐसी है जो हील नहीं हो सकती, उसके वो आई, लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं कि वो हील हो गई। जी। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी खुद की विल पावर स्ट्रांग थी और वो हील हो गया। तो विल पावर क्या है? एक एनर्जी, तुम्हारी सेल्फ अवेकनिंग। जितना तुम अपने आप को उस चीज़ के लिए पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव थॉट से काम करोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क करती है। ओके। बेसिकली रेकी आपको पॉजिटिव रहना सिखाती है। बिल्कुल सही। तो मैम, ये ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, या हम कह लें काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, मूड बहुत डाउन हो जाता है, तो इसका हमारी रेकी कैसे इसको डील करती है, कैसे तरीके से देखती है? देखो, रेकी से जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को चार्ज करोगे, मैंने अभी बताती हूँ आपको। ओके। हमारी बॉडी में बेसिकली होते हैं 41 चक्रास। अच्छा। हाँ, लेकिन जो हमारे मेन होते हैं वो होते हैं हमारे 7 चक्रास। ठीक है। ये 7 चक्रास अगर आप डेली अपनी लाइफ में हील करते हो ना, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही स्मूथ चलने लग जाएगी। तो अब आपने कहा जैसे स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, ये क्या है? बेसिकली आपका ब्रेन से रिलेटेड इशू हो गया। तो अगर आप अपने थर्ड आई चक्रास को अगर आप हील करते हो और अपने आप बेस चक्रा होता है हमारा मूलाधार चक्रा। ओके। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ हमारे 7 चक्रास कौन से होते हैं, ताकि लोगों को पता तो चले हमारी बॉडी में है क्या क्या। हमारे 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूलाधार चक्रा। ये बेस चक्रा होता है, जो सबसे पहले अगर आपका डिस्टर्ब होगा ना, तो आप अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। अच्छा, तो मतलब ये सारे डिसीजन मेकिंग पे आप इफेक्ट हर करता है? चीज़ बिल्कुल आपकी, देखिए अभी मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, आप देखोगे आपकी पूरी लाइफ ही इन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। हाँ, से आपका आ गया बेस चक्र, आ गया मूलाधार चक्र, फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर आता है सैक्रल। ठीक है, आपका जो स्वादिष्ठान चक्र आता है, ये आपकी अपनी लाइफ से डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आप कोई, आपकी पर्सनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सारा डिपेंड करता है आपका स्वादिष्ठान चक्र पे। अब आपका आ रहा है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस डिपेंड करता है आपके ये जितने डिसीजंस आप ले रहे होते हो ना, आउट ऑफ लाइफ, मतलब आपके पर्सनल डिसीजन नहीं, अदर डिसीजन, जैसे आज मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, क्या मुझे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ये सब आपका डिपेंड करता है आपका सोलर प्लेक्सिस पे। क्योंकि देखो, कभी कोई चीज़ आपको स्ट्रांगली डिसाइड करनी है तो आपकी डिपेंड करेगी इस चक्रास पे। उसके बाद आता है आपका हार्ट चक्रा। आपकी लाइफ में जितने ब्रेकअप्स होते हैं, सब ब्रेकअप्स आपके हार्ट चक्रास पे जाते हैं। आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो भी आपका हार्ट चक्र बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थॉट चक्रा। थॉट चक्रा मतलब आपको, आप कई लोग आपने देखे होंगे कि लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। तो ये सब आपका डिपेंड करता है थॉट चक्रा पे, कि आपका बैलेंस होगा तो आप उतने ही अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन हमारा इस थॉट चक्रा पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्रा। ये चक्रा कहते हैं शिव की तीसरी आँख। देखा है ना, वहाँ पे एक आँख बनी होती है, यही हमारा थर्ड आई होता है। ये क्या करता है? ये आपकी लाइफ में आपको कहते हैं खुद से जोड़ने का काम जो होता है ना, हमारे को हमसे जोड़ने का काम ये थर्ड आई चक्रा करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्राउन चक्रा, ईश्वर से जुड़ने की ऊर्जा, ठीक है। और आपकी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल पीस, वो सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है। तो अगर आप इन सब को हील करते हो तो आप अपनी लाइफ में सारे डिसीजन, हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। ओके। तो मैम, रेकी के थ्रू क्या हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे आपको अभी कैसे? बताया, जैसे मैंने आपको अभी बताया चक्रास,
अगर आप अपने चक्रास को हील करते हो एवरी डे, मैं कहती हूँ 5 मिनट भी अगर आप करते हो ना, तो आप अपने डिसीजन मेकर में स्ट्रांग बनेंगे, आप अपनी मेंटल क्लैरिटी आएगी आपको। क्योंकि देखो हर चीज़ तो आपके इन चक्रास से जुड़ी हुई है। तो आप इनको हील करो, इनसे जुड़ो, इनके बारे में जानो, और आपको पता चले आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहा है, तो भी इन चक्रास पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो क्या ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में कि हमें उस टाइम पे एक रियलाइज़ेशन हो कि हमें रेकी की या अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है? अब आप देखो, आप कहीं भी जॉब करते हो, आप घर जाओगे, आपको टायर्ड फ़ील हो रहा है, ठीक है? आप बहुत थके हुए हो, आप क्या करोगे? पानी पियोगे। नॉर्मल पानी आप उसको भी रेकी से चार्ज करके पियो, देखो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। हुँ। अभी मैंने आपको बताया कि रेकी कैसे आपके हाथ में एनर्जी फ़ील हुई आपको। सिंपल पानी लो, उसके अंदर अपना हाथ रखो, एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दे दो कि ये पानी जैसे ही मैं पीऊँगी मेरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगा। मेरी सारी जितनी भी थकान है उसको दूर। उसके बाद आप उस पानी को पियो। देखो आपकी बॉडी कैसे एक्टिवेट होती है। अच्छा। बिल्कुल। अब आप कह रहे कैसे पता चले कि हमें रेकी की नीड है? अब आप थके हो तो आपको पता चलेगा ना आपको किसी चीज़ की नीड है। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में हमारे इश्यूज आते हैं, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, तो ये सब जब आपकी लाइफ में आता है और आप जब दवाइयाँ खा के थक जाते हैं ना, तब आपको ये फील आता है कि हाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो लोगों को जब ऐसे नहीं पता चलता है, जब वो थक जाते हैं तब हम इस एनर्जीज को कॉल करते हैं। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने कहा एफर्मेशंस, तो क्या हम रेकी के साथ मेडिटेशंस, एफर्मेशन या कोई ऐसी टेक्निक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या इसका पार दुगना हो जाता है? बिल्कुल, रेकी तो जुड़ी ही मेडिटेशन से है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो मैंने आपको कहा कि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होना है। अगर आप चाहते हैं खुद से कनेक्ट होना, हम बाहर की दुनिया में इतने ज़्यादा हैं कि हम खुद से कनेक्ट ही नहीं है एक्चुअल में। जी। आज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो खुद नहीं जानता कि वो खुद के लिए क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। बेसिकली प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहा है, हमें अर्न करना है, हमें कमाना है, ठीक है? लेडीज़ हैं, हमें बच्चों के लिए करना है, बच्चों की लाइफ है, बच्चों को सेट करना है, ये करना है। खुद के लिए कितना जी रहे हैं? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वैस आप रेकी आपको खुद से जोड़ता है। तो जब आप खुद से जुड़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना हमें करना क्या है। अच्छा, तो क्या ये कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है? क्या एक बिगिनर भी घर में बैठ के कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स को यूज़ करके रेकी को फ़ील कर सकता है, उससे खुद को चार्ज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया, आप पानी का ग्लास ले रहे हो, इसको एक पॉज़िटिव, मैंने क्या आपको कोई अफ़र्मेशन नहीं बताई, मैंने सिर्फ़ ये कहा कि आप पानी को बोलो कि भई मेरे को एक पॉज़िटिव एनर्जी दो, और पानी पियो, और फिर देखो आपकी लाइफ़ में 21 दिन तक फ़ॉलो करके देखो। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी करना है तो 21 डेज़ का टास्क ज़रूर लो अपनी लाइफ़ में। अच्छा। हाँ, और ये ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं भई ऐसे ही कह दिया और आपको ले लो, नहीं, इसके पीछे भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो क्या है? देखिए, उसको क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब हम जहाँ रह रहे हैं, हम ना बहुत बिज़ी टास्क फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसको आपके दिमाग को, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना कि भई मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उसके लिए उसे एक टाइम देना होता है। वो टाइम डिसाइडेड है। हाँ, आपका सबकॉन्शियस, आपको कोई नई चीज़ चाहिए, आप 21 दिन तक अफ़र्मेशन दो, देखो आपको उससे रिलेटेड ही पिक्चर्स नज़र आने लगेंगी। बिल्कुल। तो ऐसा ऐस होता है। आपने नोट किया होगा, देखो कई बार ना आपको ना बहुत कोई चीज़ नज़र आएगी और आप सोचोगे यार यही मैं सोच रही थी। होता है ना लाइफ में, वो आप नहीं सोचे थे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। ओके। हाँ, तो आप अगर कोई भी चीज़ 21 दिन तक करोगे, मैं नहीं कह रही रेकी से चार्ज, नॉर्मल आप अपनी लाइफ में करके देखो, तो देखो वो चीज़ आपके सामने रील होने लगेगी। आप पानी को दो, अफ़र्मेशन दो कि ये पानी मुझे एक्टिवेट कर रहा है, ये पानी मुझे पॉज़िटिव अफ़र्मेशन, पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है। तो देखना वो पानी भी आपको पॉज़िटिव, जब आप वो पानी पियोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ील होगा कि हाँ, मेरे अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है। तो ये फर्स्ट डे से होता है या ग्रेजुअली जब हम जैसे आपने कहा 21 दिन तक ये मिनिमम रिचुअल फॉलो करना है तो हमें धीरे-धीरे इसकी एनर्जी फ़ील होनी स्टार्ट होती? देखो, फ़ील तो आपको फर्स्ट डे से होगी, लेकिन आपकी बॉडी को समझ में आने लगेगा, ये आपको 21 दिन के बाद समझ में आएगा कि मेरी बॉडी वो चीज़ फ़ील कर पा रही है। क्योंकि आपने अपनी, कहते हैं ना, हमारे पास ऑरा की परत है, आपने अपने ऑरा पे और लोगों की परतें चढ़ा रखी होती हैं। जी। तो वो जो लेयर्स हैं, उस लेयर्स को भी तो समझ में आना चाहिए कि हाँ भई मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ। तो ये हमारा बेसिकली देखो काम करता है सारा सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड पे आप जैसी एनर्जीज दोगे वो वैसे वर्क करेगा। आज आप देखो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में। एग्जैक्टली। क्यों स्ट्रेस में? क्योंकि वो स्ट्रेस वाली चीज़ें देख रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे उन्हें पढ़ाने का ही स्ट्रेस है, बट बच्चे वो समझ रहे हैं, तो वो वही चीज़ें कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स हैं जो छोटे बच्चे, अभी आपने बात करी, उनको ये स्ट्रेस है कि भाई स्कूल में जाना है, कंपटीशन बहुत है, मुझे अच्छा स्कोर करना है। फिर एकेडमिक्स के साथ साथ आजकल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस हुआ नहीं है, ये स्ट्रेस बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट, एवरीथिंग इज अवर क्रिएशंस। या देखिए यूनिवर्स में जब हम यहाँ आते हैं ना, जब एक बच्चा आता है, उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता। जब वो यहाँ आता है तो उसको हम धीरे धीरे समझाते हैं, बेटा ये आपकी मम्मी है, ये पापा हैं, ये सब हमारी ही तो क्रिएशन है ना, हम ही तो बता रहे हैं, उसको तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेस भी उसको नहीं पता है, हम ही बताते हैं। जब वो देखता है ना सामने कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये टेंशन होगी, अच्छा मुझे पढ़ना है, अच्छा ये भी एक टेंशन है, क्योंकि ये हम बताते हैं। स्कूल में गए हैं, बच्चा आपका मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब आप तो पढ़ाई नहीं किया आपने, तो ये हम बताते। तो हमें अपने बच्चों को कैसे बनाना है, हमें अपनी जॉब को कैसे लेना है, हमें अपने टास्क को कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ओके। आप ये सब रेकी से कर सकते हो। देखो मैं एक बहुत बताती हूँ आपको आज एक चीज़ जो आज के यूथ के, आज के बच्चों और आज पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम एज एन पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। बच्चों को जब हम सुबह उठाते हैं, आप भी उठाते होंगे अपने बच्चों को, जी। तो जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? बेटा उठ जा, बेटी उठ जा, हम ये बोलते हैं। हम कभी ये नहीं कहते बेटा राधे राधे, आज आपको उठना है, आप उठो। मतलब एक अच्छी अफर्मेशन के साथ उन्हें उठाओ, कुछ अच्छे वर्ड्स उनको बोलो, आप रेजिंग्स दो उनको। जब वो सुबह उठते हैं उनके सर पे हाथ रखो और 2 कोई अच्छे वर्ड्स उनको बोलो। जो आप सुबह हाथ रख के बोलोगे या रात को सोते टाइम आप उन्हें बोलते हो ना, वो बच्चे का माइंड सेव करता है। ओके। आज आप बच्चों को बोलो कि तू अपनी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, वो बच्चा वो ही थॉट क्रिएट करेगा। ओके। आप पूरा दिन उसे क्या बोल रहे हो उसे नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने लाइफ के जब टास्क शुरू करते हैं ना, तो खुद को अपने सर पे हाथ पे रखो और बोलो कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है। इस तरह के टास्क अपनी लाइफ में यूज़ करो। रेकी के, ये रेकी ही है जो हम बोल रहे हैं, जो हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ये रेकी है। ओके। तो इस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करें। ओके, तो ये तो आपने बहुत अच्छी रेमेडी या कह लीजिए कोई क्विक टिप दे दिया हमारी ऑडियंस को, जिससे वो ये छोटी छोटी रिचुअल को अपनी लाइफ में एनरोल करे और अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई करे, राइट? बिल्कुल, ये डेली टास्क है। पहले के लोग करते थे, पहले के आप आज से 20-25 साल पहले देखो, कभी वो बच्चों को ऐसे हरा के नहीं उठाते थे जैसे आजकल हम उठाते हैं, क्योंकि हमको खुद ही इतनी जल्दी रहती है सब चीज़। चलो चलो चलो, स्कूल जाना है, हाँ, उठो, गेट अप। कुछ मतलब उनको ये नहीं बताएंगे। हम आज की लाइफ में इतने हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारे बच्चे शायद करें, हम ही कर देते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इतना फास्ट चलने की कोशिश करते हैं कि उनको सिखाते ही नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चों में पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत कम रह गई। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स दे ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। मैं पेरेंट्स की कमी नहीं बताऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टफ टास्क हो गया है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है। वो 5 मिनट अपने लिए निकालते ही नहीं है अर्ली मॉर्निंग। वो सुबह उठते हैं, बस देवर इन अ रश कि फटाफट घर का काम हो, मैनेज हो, बच्चे को स्कूल भेजना है, या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको एक बार टेक केयर करना है, एंड उसके बाद दे वेंट टू ऑफिस। इसके लिए देखो, मैं ज्योति जी आज एक चीज़ कहूँगी अपने आपके माध्यम से इसके, कि अगर आप कोई भी लाइफ जी रहे हो, आप घर में हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग हो, मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर इट, आप अपनी लाइफ के लिए ना 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालो। 5 मिनट रात को, 5 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग। जब आप उठते हो, आप कह रहे हो रेकी, रेकी क्या है? रेकी एक पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आप अपने आप को देते हो। आप सुबह उठो, एक 2 अपनी पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस हर इंसान को अपने लिए देनी चाहिए। ओके। अपनी एक टास्क डिसाइड करो कि ये 5 एफर्मेशंस हैं जो मुझे देनी है। अपने आप को खुद दो, अपने हार्ट पे हाथ रखो, अपने हेड पे रखो, जहाँ आपको फील आए। आज आप सो रहे हो, कई बार सुबह उठो, देखो आपको हेडेक होता है, या
ठीक है, हेडेक हो रहा है, इट मीन्स आपका ब्रेन वो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आपको पता चलेगा कि आपको एनर्जीज की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार हम उठते हैं, हमारी बॉडी पेन हो रहा होता है, यहाँ आपको रेकी की एनर्जीज की ज़रूरत है। इट मीन्स आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया, रेकी अपने हाथ में कॉल करो, जहाँ पेन हो रहा है वहाँ हाथ रख के बोलो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, देखो वो काम करती है। अच्छा। हाँ, इसी तरह 5 टास्क अपनी लाइफ के बनाओ और डेली अपने आप को दो। पॉजिटिव टास्क बनाने का मतलब ये नहीं है कि आज तो मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। अपने लिए 5 अफ़र्मेशंस बनाओ। अफ़र्मेशंस होती हैं आपके द्वारा बोले गए शब्द, वो बनाओ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं कैसा लाइफ अपनी चाहती हूँ, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ, सब कुछ मेंशन करो, लेकिन अपने 5 टास्क ज़रूर बनाओ। और ऐसे ही अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बनाओ, जो आप उन्हें दो सुबह उठते ही, ताकि उनका भी दिन बने। अभी उनको नहीं पता क्या करना है, आपको तो पता है उनको क्या करना है, तो आप उन्हें बोलो। आप जैसा बोलोगे वैसे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड सेव करता है। हमारी सारी ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलती है, उसके बाद हमारी बॉडी वर्क करती है। तो क्या मैम रेकी सबके लिए बनी है? कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, सब कर सकते हैं रेकी? हाँ, बिल्कुल, रेकी सब कर सकते हैं। रेकी क्या है? ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा से ही तो कनेक्ट करना है, आप करो। छोटा बच्चा है तो आप बच्चे से कनेक्ट करवाओ रेकी को, वरना आप खुद कनेक्ट करो, बड़े करो, क्योंकि रेकी तो आपको हील करने की एक विद्या है। ओके। तो आप सब कर सकते हैं, चाहे कोई वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। इवन आपका बच्चा रो रहा है, आप उसे चुप कराना है तो भी आप रेकी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? आप बच्चा जब रोता है तो क्या कहते हैं, आप उसको ये बोलोगे ये आ जाएगा चुप हो जा, तो नहीं है। आप उसको कुछ भी एक अच्छी अफर्मेशन सुनाओ। देखो आजकल के बच्चे भजन सुनते हैं, उसको सुन के या सॉन्ग सुन के चुप हो जाते हैं, तो वो रेकी है, क्योंकि आपने उसको एक अफर्मेशन दे दी। ओके। हम्म। तो मैम जो आजकल बिगनर्स हैं जो रेकी में आए हैं या रेकी सीख रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जो आपको देखने में आई हैं, और उससे कैसे बचा जाए? देखो, अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, आपको अवेयर नहीं है रेकी क्या है, आप एक बड़े लेवल पे, जैसे आप अपने लिए कर रहे हो तो ठीक है, आप कुछ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप किसी और के लिए, थर्ड पर्सन, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हो, कुछ भी करते हो, देखो आप नॉर्मल टास्क भी अगर बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे को बोलोगे तो बुरा लगेगा ना। बिल्कुल सही। ऐसे ही रेकी है, अगर आप दूसरे के लिए करते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर रेकी सीखनी होती है। अच्छा। हाँ, इसके में रेकी, देखिए आप, मैंने अभी आपको एक ऊर्जा का बताया कि आपके हाथ में आई, लेकिन खाली इससे नहीं है, आप कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे कनेक्ट किया जाता है। फिर एक हमारा ऑरा होता है, ठीक है, हमारे आसपास ऑरा की 7 शीट्स होती हैं, वो भी, उस ऑरा में आपके कलर्स होते हैं। अगर आपके पास कहते हैं नज़र लग गई, तो वो नज़र जो लगती है वो भी उस ऑरा में पहले आएगी, उसके बाद आप तक आती है। अच्छा। हाँ, तो हम, जब आप देखो, जब बच्चों की नज़र उतारते हैं तो 7 बार घुमाते हैं बत्ती, ठीक है? 7 बार नज़र उतारते हैं। क्यों उतारते हैं? क्योंकि आप वो 7 लेयर्स क्लियर कर रहे होते हैं। बेसिक लोगों को ये पता ही नहीं है, बस वो कर रहे होते हैं, नज़र उतार रहे होते हैं। तो आपको क्या है, किसी को भी कुछ करने से पहले रेकी का आप सीखना पड़ता है। अगर कोई कर रहा है तो आप उसे सीखो। अगर किसी और की करनी है, आपको खुद की करनी है, आप तो भी रेकी सीख के अगर रेकी करेंगे तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, आप कहीं भी जाते हो, आते हो, हमें नेगेटिविटी फील होती है, हर किसी को होती है। बाहर गए, आए, देखा, हेडेक हो गया, वो एक नेगेटिविटी है। क्या नेगेटिविटी है? आप दूसरे के थॉट्स लेके आ गए, जी। ठीक है? तो अगर आप रेकी सीखते हो तो आप इन सब से प्रोटेक्शन बनाना सीख जाते हो। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आप जैसे-जैसे जाओगे, जितना सीखोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उनको आप हील भी कर सकते हो। क्रॉनिक डिजीज़ भी आप लोगों की हील कर सकते हो इससे। इज़ दैट पॉसिबल? येस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। ओके। तो मैम जैसे मैंने बहुत सोशल मीडियाज़ पे बहुत स्क्रॉल किया, देखा इसके बारे में, तो एक जगह मेंशन था कि रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या ये सच है या सिर्फ़ एक अफ़वाह? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सच, सब कुछ सच है और सब कुछ हवा है। देखो, मैं तो इस बात पे ट्रस्ट करती हूँ। क्यों? अगर आपको नहीं पता, आज मैं आपको बता रही हूँ रेकी ऐसे होती है, रेकी से आप अपने चक्रास को हील करो और रेकी करने के बाद आप सामने वाले को ऐसे करके हीलिंग दे सकते हो। आपने मेरी वीडियो देखी और आपने शुरू कर दिया, लेकिन मेबी आपने पूरी वीडियो ना देखी हो और आपको ना, हाँ, मैंने तो रेकी सीखी थी और मैं कर लेती हूँ।
क्या आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया? देखो, जब हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना, तो हम दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ओके। हम लोग जल्दी से, जितने भी रेकी चैनल से आप देखिएगा, जल्दी से हाथ नहीं मिलाएंगे वो किसी से। क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है वो ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आप जब रेकी देते हो तो आप अपनी ऊर्जा से दूसरे की ऊर्जा को हील कर रहे हो। तो लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, जब अपनी ऊर्जा से दूसरे की ऊर्जा को दे रहे हो, उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपको नहीं पता है। अगर आप उस लेवल तक नहीं सीखा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, नहीं। बट हाँ, आपकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आपको आपके थॉट्स वो हो जाएंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है। वो जब जब आपने प्रॉपर नहीं सीखा, तो मेरी यही गाइडेंस है, रेकी करना मतलब ऐसा नहीं कि रेकी नहीं करो, रेकी करो, लेकिन अगर दूसरे की करनी है तो प्रॉपर सीख के और गाइडेंस के थ्रू ही करो। ओके, दैट्स ग्रेट। आज बहुत मज़ा आया मैम इस सेशन में और बहुत कुछ हमने नया सीखा भी। तो जाते-जाते आप क्या हमारी ऑडियंस को गाइडेंस देना चाहेंगे? कोई ऐसा रिचुअल, कोई ऐसी टिप जो वो डेली फॉलो कर सकते हैं या अभी से ही फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं एक नया साल शुरू हुआ है, 2026 शुरू हुआ है। सूर्य का साल है, तो आप इसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो। सूर्य क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल, जहाँ हर जगह सूर्य निकलता है, तो उसकी ऊर्जा से कनेक्ट होएँ। टिप ये है, पॉजिटिव थॉट्स रखो, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। अपने को पॉजिटिव बोलो, अपने लिए बोलो, अपने लोगों के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखो। और डेली, आपने कहा कोई टिप दो कि डेली कुछ करें, तो कुछ हम रेकी कैसे करें? आप 3 मिनट अपनी 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3 बार सिर्फ करना है आपको। प्लस आप जब भी पानी पियो, एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ पानी पियो। ओके। ये रेकी कह लो, आप डेली टिप्स कह लो, आप एक ऊर्जा को, पानी भी एक एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, और हम लोग ऐसे ही बस पी लेते हैं और रख देते हैं। आपको पता है, लोग पानी पी के छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। पानी अगर जितना पीना है उतना ही उसको लेना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। तो पानी जब भी पियो, एफर्मेशन दे के पियो। कुछ भी एफर्मेशन दो जो आपकी बॉडी को नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, आप वो भी दे सकते हो, और उसके साथ पियो, और आप अपनी डेली लाइफ में चेंज देखो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड जैसे हमने जाना कि ऑरा की भी बहुत सारी डिटेल्स आपने हमें बताई, तो इस पे भी हम आगे बहुत आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में इस पे भी बहुत बड़ा चर्चा करेंगे, एक पॉडकास्ट सेपरेटली शूट करेंगे। और अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो। एग्जैक्टली तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स को, नई नई एनर्जीज को और एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमारी लाइफ और सिंप्लीफाई हो पाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में इन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे।